जय हिंद दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल एस कॉम्पिटिटिव क्लासेस में स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोग अभी लूसेंट समान विज्ञान को अध्ययन कर रहे हैं, क्या करें तो लूसेंट समान विज्ञान को अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें कि लूसेंट में जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न है वो हर एक प्रश्न को हम लोग डिस्कस करेंगे, चाहे फिर वो बायोलॉजी का हो, चाहे वो फिजिक्स का हो, चाहे फिर वो केमिस्ट्री का हो। ठीक है, क्योंकि लूसेंट में इतने सारे प्रश्न हैं, अगर आप एक बार रिविजन कर लेते हैं तो आपको आने वाला जितने भी एग्ज़ाम है वो हर एग्ज़ाम के लिए लाभदायक साबित होगा, क्योंकि लूसेंट से बहुत सा प्रश्न जो है हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हमने कि फिजिक्स टॉपिक को पूरा कवर करवा दिए हैं, यानी कि फिजिक्स में जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न थे वो सारे प्रश्नों के हमने डिस्कस कर चुके हैं। अब आइए हम लोग बायोलॉजी को स्टार्ट किए हैं। तो बायोलॉजी में पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 207 तक देख चुके थे। आइए आज क्वेश्चन नंबर 208 से स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मेरा आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, कृपया आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें, लाइक और कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि आपका हर एक कमेंट मेरे लिए बहुत ही उपयोगी साबित होता है। तो दोस्तों, आइए इन्हीं सब बातों के साथ आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 208 से देखिए क्या है। जब हम बकरी या भेड़ का मांस खाते हैं तो हम क्या होते हैं, चार ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे कि प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, द्वितीय उपभोक्ता होते हैं या तृतीय उपभोक्ता होते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्त? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हम द्वितीय उपभोक्ता होते हैं। ठीक है, क्योंकि बकरी जो है घास खाती है। ठीक है, तो प्रथम उपभोक्ता हो गया। उसके बाद बकरी को हम यानी बकरी या भेड़ का मांस खाता है मनुष्य, तो वो क्या हो जाता है? द्वितीय उपभोक्ता हो जाता है। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन नंबर 209 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 209 में क्या है, निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं? तो चार ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आप लोग को सही आंसर बताना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि घास। उसके बाद घास खाता है किसको? बकरी को। तो बकरी को कौन खाता है? मानव। तो ये जो है ये आहार श्रृंखला को निर्माण कर रहा है। ठीक है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब आइए क्वेश्चन नंबर 210 की ओर। क्वेश्चन नंबर 210 में क्या है, भोजन, प्रकाश और स्थान की प्रतिस्पर्धा कहाँ पर सबसे अधिक गंभीर है? चार ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आप लोग को बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि एक ही क्षेत्र में या नीचे में पैदा होने वाले निकट संबंधित प्रजातियाँ। ठीक है, तो हमारा सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। अब आइए क्वेश्चन नंबर 211 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 211 में क्या है, घटती उत्पादनशीलता के क्रम में पारिस्थितिकी तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? तो चार ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से सही आंसर बताना है आपको। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मैग्रो, घास मैदान, उसके बाद क्या तो झील, उसके बाद क्या सागर। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 212 की ओर। क्वेश्चन नंबर 212 में क्या है, निम्नलिखित में से किस कार्य से पारिस्थितिकी संतुलन बिगड़ता है? तो चार ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आप लोग को सही आंसर बताना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लकड़ी के काटना, यह जो है पारिस्थितिकी संतुलन को बिगाड़ देता है। ठीक है, लकड़ी काटना क्या करता है? तो संतुलन को बिगाड़ देता है। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर 213 की ओर। क्वेश्चन नंबर 213 में क्या है, भारत में पारिस्थितिकी असंतुलन का निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख कारण है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर बताइए। चार ऑप्शन आप लोग के सामने है, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी वनोन्मूलन। वनोन्मूलन जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर 214 की ओर। क्वेश्चन नंबर 214 में क्या है, ऐसा वृक्ष जो ग्रीन बोल्ड के नाम से लोकप्रिय है लेकिन जो पारिस्थितिकी की दृष्टि से अनर्थकारी है, यह कौन सा है? अनर्थकारी मतलब विनाशकारी। ठीक है, यानी कि पारिस्थितिकी के लिए कोई लाभदायक न है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी यूकेलिप्टस हो जाएगा। कौन होगा? तो यूकेलिप्टस। ठीक है, इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 215 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 215 में क्या, निम्नलिखित वृक्षों में कौन पारिस्थितिकी मित्र नहीं है? तो चार ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आप लोग का सही आंसर बताना है। तो कौन सा पारिस्थितिकी मित्र नहीं है दोस्तों? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि यूकेलिप्टस जो है पारिस्थितिकी मित्र नहीं है। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर 216 की ओर। क्वेश्चन नंबर 216 में क्या है, निम्नलिखित में से किस विकल्प का अर्थ
प्राकृतिक या कृत्रिम रूप से जंगलों की पुनः स्थापना है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप लोग को 4 ऑप्शन में से सही आंसर बताना है कि किस विकल्प का मतलब है प्रकृति या कृत्रिम रूप से जंगलों का पुनः स्थापना करना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रिफ्रेस्टेंशन। क्या हो जाएगा? तो रिफ्रेस्टेंशन। ठीक है। अब इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 217 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 217 में क्या है? सौर ऊर्जा का अधिकतम स्थिरीकरण किसके द्वारा किया जाता है? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आप लोग का सही आंसर बताना है कि सौर ऊर्जा का अधिकतम स्थिरीकरण किसके द्वारा किया जाता है। तो किसके द्वारा किया जाता है दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हरे पादप के द्वारा। ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाने से पहले एक बार आप लोग से फिर रिक्वेस्ट करते हैं दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले तो पूरी वीडियो को आप लोग देखिए। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर करिए, और हाँ दोस्तों, कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि आपका हर एक कमेंट मेरे लिए बहुत ही उपयोग साबित होता है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 218 की ओर। क्वेश्चन नंबर 218 में क्या है? अधिकतम ऑक्सीजन किससे उपलब्ध होती है? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आप लोग को सही आंसर बताना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी अधिकतम ऑक्सीजन जो है पादप पादप लवक पुंज से मिलता है। किसके से मिलता है? तो पादप पल्लवक पुंज से मिलता है। ठीक है। किसके द्वारा मिलता है? तो पादप लवक पुंज से मिलता है। ठीक है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 219 की ओर। क्वेश्चन नंबर 219 में क्या है? वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा अपेक्षाकृत नियत रहती है क्योंकि यह किसके द्वारा छोड़ी जाती है? तो आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से सही आंसर बताना है कि वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा अपेक्षाकृत जो है नियत रहती है। तो बताइए कि यह किसके द्वारा छोड़ी जाती है? तो 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से आप लोग को सही आंसर देना था। ऑक्सीजन किसके द्वारा छोड़ी जाती है दोस्तों? तो पौधे के द्वारा। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 220 की ओर। क्वेश्चन नंबर 220 में क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा किसी पारिस्थितिकी तंत्र निम्नलिखित में से कौन सा किसी पारिस्थितिकी तंत्र में एक दिशीय प्रवाह दर्शाता है? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आप लोग को सही आंसर बताना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऊर्जा जो है पारिस्थितिकी तंत्र में एक दिशीय प्रवाह को दर्शाता है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी ऊर्जा। ठीक है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 222 की ओर। क्वेश्चन नंबर 222 में क्या है? निम्नलिखित ऊर्जा स्रोत में से कौन सा पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए सर्वोत्तम है? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आप लोग को सही आंसर बताना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों कि पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए कौन सी सर्वोत्तम है? तो सौर सेल जो है दोस्तों, इससे क्या होता है? पोल्यूशन नहीं होता। तो स्वच्छ रखने के लिए पर्यावरण को ये जो है सर्वोत्तम है, यानी कि बहुत अच्छा है। ठीक है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब आइए क्वेश्चन नंबर 223 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 223 में क्या है? एड डाटा बुक का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप लोग को इसमें से सही आंसर बताना है। तो एड डाटा बुक का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है दोस्तों? तो एक किया जाता है IUCN के द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है? IUCN के द्वारा। ठीक है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 224 को। क्वेश्चन नंबर 224 में क्या है? लुप्तप्राय या दुर्लभ प्रजातियों की सुरक्षा एवं संरक्षा के लिए उन्हें अनेक प्राकृतिक निवास से किसी दूसरे व्यवस्था क्षेत्रों में ले जाने को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये आप लोग कमेंट में बताइए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी एक्स सीटू संरक्षण। क्या बोला जाता है? तो एक्स सीटू संरक्षण। ठीक है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 225 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 225 में क्या है? निम्नलिखित में से क्या भारत में बाघों की आबादी के लिए खतरा नहीं है? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आप लोग को सही बताना है कि बाघों की आबादी के लिए क्या खतरा नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर जो है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वन्यजीव गलियारों का संयोजन। ठीक है। क्या होगा? तो वन्यजीव गलियारों का संयोजन। ठीक है। अब इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 226 की ओर आइए। क्वेश्चन नंबर 226 में क्या है? जयमंडल आरक्षित क्षेत्रों का सबसे सही विवरण क्या था? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आप लोग को सही आंसर बताना है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी, यानी सतत विकास के अध्ययन स्थल। तो हमारा सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है।
अब आइए क्वेश्चन नंबर 227 की ओर। क्वेश्चन नंबर 227 में क्या है, बायोलॉजिकल हॉट स्पॉट की मुख्य विशेषता निम्नलिखित में से क्या है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आप लोग को सही आंसर बताना है कि बायोलॉजिकल हॉट स्पॉट की मुख्य विशेषता जो है वह क्या है। तो बताइए कि सही आंसर क्या होगा, इसका आंसर आखिर क्या होगा। तो इसका आंसर जो है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कुछ प्रजातियों को फिलहाल विलुप्त की स्थिति। तो हमारा सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी। अब आइए क्वेश्चन नंबर 228 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 228 में क्या है, खाली स्थान प्रजातियों संकटग्रस्त प्रजाति के IUCN द्वारा किए गए वर्गीकरण में शामिल नहीं है। तब बताना है आपको, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिनसे कौन से जो है IUCN में शामिल नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी, यानी हानिकारक प्रजातियों को संकटग्रस्त प्रजाति के IUCN द्वारा किए गए वर्गीकरण में शामिल नहीं है। ठीक है, तो हमारा सही आंसर हो गया क्या, ऑप्शन नंबर बी। अब आइए क्वेश्चन नंबर 229 की ओर। क्वेश्चन नंबर 229 में क्या है, इकोटोन का अर्थ क्या होता है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आप लोग को सही आंसर बताना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इकोटोन का अर्थ क्या होता है। तो इकोटोन का जो अर्थ है दोस्तों क्या होता है, तो इकोटोन वह है जहाँ 2 बायोमास मिलते हैं। क्या होता है, तो इकोटोन वह है या उसे बोलते हैं जहाँ 2 बायोमास मिलते हैं। तो हमारा सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए। अब आइए क्वेश्चन नंबर 230 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 230 में क्या है, विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन को मनाया जाता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आप लोग को सही आंसर बताना है कि विश्व पर्यावरण दिवस जो है किस दिन को मनाया जाता है। ए मनाया जाता है दोस्तों 5 जून को। तो हमारा सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। अब आइए क्वेश्चन नंबर 231 की ओर। क्वेश्चन नंबर 231 में क्या है, प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस किस वर्ष मनाया गया था। तो आप लोग को 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से सही आंसर बताना था। प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस किस वर्ष मनाया गया था, तो ए मनाया गया था 1973 को। कब, तो 1973 को। तो हमारा सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। अब आइए क्वेश्चन नंबर 232 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 232 में क्या, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ था। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आप लोग को सही आंसर बताना था। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण का मुख्यालय कहाँ था, ये है दोस्तों नौरोबी में। तो हमारा सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी। अब आइए क्वेश्चन नंबर 233। क्वेश्चन नंबर 233 में क्या, राष्ट्रीय पर्यावरणीय इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आप लोग को सही आंसर बताना है कि राष्ट्रीय पर्यावरणीय इंजीनियरिंग अनुसंधान जो है कहाँ स्थित है। तो कहाँ स्थित है दोस्तों, तो ये जो दोस्तों स्थित है वह है नागपुर में। तो हमारा सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। अब आइए क्वेश्चन नंबर 234 को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 234 में क्या है, वन अनुसंधान संस्था स्थित है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आप लोग को बताना है कि वन अनुसंधान संस्था जो है कहाँ स्थित है। तो कहाँ स्थित है दोस्तों, तो ए स्थित है दोस्तों देहरादून में। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है। तो भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आप लोग को सही आंसर बताना है। तो कहाँ है दोस्तों, तो यह है कोलकाता में। तो हमारा सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, यानी कोलकाता। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन नंबर 236 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 236 में क्या पूछा गया है, एनजीटी का पूरा नाम क्या है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आप लोग को सही आंसर बताना है कि एनजीटी का पूरा नाम क्या है। तो एनजीटी का पूरा नाम क्या है दोस्तों, तो ये है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। क्या है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। ठीक है, ट्रिब्यूनल। ठीक है, तो हमारा सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 237 की ओर। क्वेश्चन नंबर 237 की ओर बढ़ने से पहले मेरा आप लोग से फिर एक बार रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो कृपया चैनल को कृपया करके सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें, और हाँ दोस्तों लाइक और कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि आपका हर एक कमेंट मेरे लिए बहुत ही उपयोगी साबित होता है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 237 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 237 में क्या है, निम्नलिखित में से कौन मानव जनित जीवोम का एक उदाहरण है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है कि कौन जो है मानव जनित जीवोम का एक उदाहरण। तो सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो इसका सही आंसर जो है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी फसल भूमि हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फसली भूमि। ये जो है मानव जनित जीवों का एक उदाहरण है। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर
238 की ओर। क्वेश्चन नंबर 238 में क्या है, इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आप लोग को बताना है कि इको मार्क किन भारतीय उत्पादकों को दिया जाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए। तो इसका सही आंसर जो है दोस्तों, पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो। क्या होगा सही आंसर, ऑप्शन नंबर सी हमारा जो है सही आंसर हो गया, पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर 239 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 239 में क्या है, चिपको आंदोलन का मूल रूप से किसके विरुद्ध था। तो 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से आप लोग को सही आंसर बताना है कि चिपको आंदोलन जो है मूल रूप से किसके विरुद्ध था। ठीक है, तो किसके विरुद्ध था दोस्तों, तो ये जो था दोस्तों ऑप्शन नंबर से, यानी वन कटाई के विरुद्ध था। किसके विरुद्ध था, तो वन कटाई के, यानी कि वन कटाई को रोकना था। ठीक है, जिसके लिए चिपको आंदोलन चलाया गया था। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर 240 की ओर। क्वेश्चन नंबर 240 में क्या है, चिपको नारा पारिस्थितिकी अस्थायी अर्थव्यवस्था है, किसने गढ़ा था, किसने कहा था। चिपको नारा पारिस्थितिकी अस्थायी अर्थव्यवस्था है, किसने गढ़ा था या किसने कहा था। तो आप लोग के सामने 4 ऑप्शन है, इसको सही आंसर बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर, यानी सुंदरलाल बहुगुणा ने गढ़ा था। किन्होंने गढ़े थे, तो सुंदरलाल बहुगुणा ने गढ़े थे। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर 241 को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 241 में क्या है, पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आप लोग को सही आंसर बताना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, पौधा जो नमक में उगते हैं उन्हें क्या कहते हैं, तो उन्हें कहते हैं हैलोफाइट। क्या कहते हैं, हैलोफाइट। तो हमारा सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। अब आइए क्वेश्चन नंबर 242 की ओर। क्वेश्चन नंबर 242 में क्या, हाइड्रोफाइट कहते हैं, यानी आप लोग को 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से बताना है आप लोग कि हाइड्रोफाइट जो है किन्हें कहते हैं। तो हाइड्रोफाइट जो है दोस्त किन्हें कहते हैं, तो एक जलीय पौधा है। क्या है, हाइड्रोफाइट क्या है, तो एक जलीय पौधा, यानी जल में उगने वाला पौधा। ठीक है, उन्हें हाइड्रोफाइट कहते हैं। जो जल में पौधा उगते हैं उन्हें क्या कहते हैं, तो हाइड्रोफाइट कहते हैं। क्योंकि देखिए ना, H2O जल का सूत्र क्या होता है, H2O, जिसमें कि हाइड्रोजन भी होता है। ठीक है, इससे आप रिलेट करके देख सकते हैं कि हाइड्रोफाइट किन्हें कहते हैं, जो जल में उगते हैं पौधे उन्हें हाइड्रोफाइट कहते हैं। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर 243 की ओर। क्वेश्चन नंबर 243 में क्या है, मरूद भी किस दिशा में पनपते हैं। तो मरूद भी जो है दोस्त किस दिशा में पनपते हैं, तो ये पनपते हैं दोस्तों उष्ण और शुष्क में। कौन सी दशा में वो पनपते हैं, तो उष्ण और शुष्क दशा में पनपते हैं। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर 244 की ओर। क्वेश्चन नंबर 244 में क्या है, मृदा अपरदन को रोका जा सकता था। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आप लोग को सही आंसर बताना है कि मृदा अपरदन को रोका जा सकता है किस विधि के द्वारा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, मृदा अपरदन को किससे रोका जा सकता है, तो मृदा अपरदन को वन रोपण द्वारा रोपा जा सकता है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब आइए क्वेश्चन नंबर 245 की। क्वेश्चन नंबर 245 में कहा, निम्नलिखित में से कौन सा एक जैव निम्नकरणीय नहीं है। तो 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से आप लोग को बताना है कि चारों में से कौन है जो जैव निम्नकरणीय नहीं है। तो कौन है दोस्त, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी चांदी की पन्नी। कौन होगा, चांदी की पन्नी। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर 246 की ओर। क्वेश्चन नंबर 246 में क्या है, निम्नलिखित में से क्या जैव अपघटनीय है। तो आप लोग को 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से बताना है कि इनमें से कौन है जो जैव अपघटनीय है। तो कौन होगा दोस्तों, तो पेपर जो है दोस्तों जैव अपघटनीय है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर 247 की ओर। क्वेश्चन नंबर 247 में क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषण कारक जैवीय रूप से अपघटित होता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आप लोगों को बताना है कि कौन सा प्रदूषण कारक है जो जैवीय रूप से अपघटित होता है। तब बताइए दोस्तों कि कौन सा प्रदूषण कारक जैवीय रूप से अपघटित होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो जैवीय रूप से अपघटित कौन होता है दोस्तों, मल। ठीक है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब आइए क्वेश्चन नंबर 248 की ओर। क्वेश्चन नंबर 248 में क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नकरणीय है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आप लोग को बताना है कि इन चारों में से कौन सा ऐसा जैव है जो निम्नकरणीय है। तो कौन सा है दोस्तों, कागज। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
ए। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर 249 की ओर। क्वेश्चन नंबर 249 में क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्न करणीय है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आप लोग को बताना है कि कौन सा जैव है जो निम्न करणीय है। तो कौन है दोस्त, वो है रबर। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अब आइए क्वेश्चन नंबर 250 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 250 में क्या है, निम्न प्रदूषकों में कौन जैव विघटित है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आप लोग को सही आंसर बताना है कि कौन सा जो है जैव विघटित है। तो कौन है दोस्तों, इसका सही आंसर बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वाहित मल। क्या हो जाएगा, वाहित मल जो है जैव विघटित है। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर 251 के। क्वेश्चन नंबर 251 में क्या है, ग्रीन हाउस गैस की संकल्पना की थी। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बताना है आप लोगों को कि ग्रीन हाउस गैस की संकल्पना जो है किन्होंने किया था। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी जोसेफ फ्रेरियन ने किया था। किन्होंने किया था, तो जोसेफ फ्रेरियन। ठीक है, अब ये क्वेश्चन नंबर 252 की ओर। क्वेश्चन नंबर 252 में क्या है, हरित गृह प्रभाव का अर्थ है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आप लोग को सही आंसर बताना कि हरित गृह प्रभाव का अर्थ क्या है। तो अर्थ क्या है दोस्तों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैस को घनीकरण के कारण वायुमंडल के तापमान का बढ़ना। ठीक है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब आइए क्वेश्चन नंबर 253 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 253 में क्या है, निम्न समोच्च में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। तो बताइए दोस्तों कि कौन सी गैस जो है ग्रीन हाउस के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आप लोग को सही आंसर बताना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड जल वाष्प जो है अत्यधिक ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अब आइए क्वेश्चन नंबर 254 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 254 में क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस सर्वाधिक ग्रीन हाउस इफेक्ट करती है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से बताना है कौन सी ग्रीन हाउस गैस जो है सर्वाधिक ग्रीन हाउस इफेक्ट करती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी CO2। क्या हो जाएगा, CO2। ठीक है, जो सबसे अधिक ग्रीन हाउस इफेक्ट करती है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 255 की ओर। क्वेश्चन नंबर 255 में क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वायुमंडल के ओजोन परत की मोटाई नापने वाली इकाई है। तो बताइए कि वायुमंडल में जो ओजोन परत है उसका नापने वाली इकाई को क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं डाप्सन दोस्त। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर 256 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 256 में क्या है, वायुमंडल में जिस ओजोन छिद्र का पता लगाया जाता है वह कहाँ स्थित है। तो आप लोग के सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसका सही आंसर बताना है कि वायुमंडल में जिस ओजोन छिद्र का पता लगाया जाता है वह कहाँ। तो कहाँ वह दोस्त, तो वह है दोस्तों अंटार्कटिका के ऊपर। कहाँ है, तो अंटार्कटिका के ऊपर। ठीक है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब आइए क्वेश्चन नंबर 257 की ओर। क्वेश्चन नंबर 257 में क्या है, अंटार्कटिका में ओजोन छिद्र निम्न में से किस मौसम में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। तो आप लोग के पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं सामने, आप इस ऑप्शन में से सही आंसर को छांटें कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, किस मौसम में स्पष्ट रूप से ओजोन छिद्र दिखाई देता है, तो भीषण गर्मी के मौसम में। का, तो भीषण गर्मी के मौसम में। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब आइए क्वेश्चन नंबर 258 की ओर। क्वेश्चन नंबर 258 में क्या, वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत अवशोषित करती है। आप लोग के सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से सही आंसर बताना है कि वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत क्या अवशोषित करती है। तो वो अवशोषित करती है दोस्तों अल्ट्रावायलेट किरणों को। किसे अवशोषित करती है, तो अल्ट्रावायलेट किरणों को। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर 259 की ओर। क्वेश्चन नंबर 259 में क्या है, ओजोन परत के क्षरण के कारण क्या होता है। तो आप लोग को बताना है कि जब मनुष्य के शरीर पर ओजोन परत पड़ता है, ओजोन परत, एक बार सॉरी दोस्तों, क्वेश्चन नंबर फिर से पढ़िए। आप लोग को देखना है कि ओजोन परत के संरक्षण के कारण
क्षरण के कारण क्या होता था, क्या होता है दोस्तों, तो वो होता है त्वचा कैंसर। यानी कि जब ओजोन परत नष्ट हो जाएगी और जब ओजोन परत के पार करके अल्ट्रावायलेट किरण जो है मनुष्य के शरीर पर पड़ेगा तो मनुष्य के शरीर पर क्या होगा, तो त्वचा का कैंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब आइए क्वेश्चन नंबर 260 की ओर। क्वेश्चन नंबर 260 में क्या, कौन सी किरण त्वचा को क्षति पहुंचाती है। तो आप लोग के सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आप लोग को सही आंसर बताना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट रेंज या किरण। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर 261 की ओर। क्वेश्चन नंबर 261 में क्या है, ओजोन परत के न होने पर वायुमंडल में कौन होता है। तो 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से आप लोग को सही आंसर बताना है कि ओजोन परत के न होने पर वायुमंडल में कौन होता है। तो कौन होता है दोस्तों, तो ये होता है पराबैंगनी किरण। ठीक है, कौन होता है, अगर ओजोन परत नहीं रहेगा तो मनुष्य का शरीर पर क्या पड़ेगा, तो पराबैंगनी किरण पड़ेगा। ठीक है, जो कि वायुमंडल में होता है कब, जब ओजोन परत ना रहेगा तब। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर 262 की ओर। क्वेश्चन नंबर 262 में क्या, निम्नलिखित में से या निम्न में से कौन सी गैस वैश्विक उष्णता के लिए उत्तरदायी है। तो आप लोग के पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कृपया ऑप्शन में से छाटें कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। तो हमारा सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन जो है दोस्तों वैश्विक उष्णता यानी गर्मी के लिए उत्तरदायी है, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर 263 की ओर। क्वेश्चन नंबर 263 में क्या है, भूमंडलीय ताप वृद्धि में निम्नलिखित में से किसका कम प्रभाव होने की संभावना होती है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें आप लोग को सही आंसर बताना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा वनस्पति में प्रकाश संश्लेषण की दर में कमी होना। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन तो नहीं है दोस्तों, अब मिलते हैं अगले वीडियो में। आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है दोस्तों। कृपया आप लोग से जाते जाते एक रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें, लाइक और कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि आपका हर एक कमेंट मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होता है। तो आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले नए उमंग के साथ, नए अंदाज में।